अस्सलाम वालेकुम। वर्ड्स की जो जो हमारे नंबर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से जो एमसीक्यूज़ का टेस्ट हुआ था, तो उनको क्लियर करने के लिए पार्ट 2 जो है वो उसके साथ अभी हाज़िर हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। तो पहला है जी, अली टेक 2/5 ऑफ द केक इन द मॉर्निंग एंड 3/5 इन द इवनिंग। His sister says he could have just added them together as 3/5 plus 2/5 instead। कि अब तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो अब तो मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो चुका होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसके अंदर के आप जब एडिशन करते हैं तो नंबर्स की जगह चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 2/5 प्लस 3/5 कर लें या 3/5 प्लस 2/5 कर लें, आंसर सेम ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉपकीपर सोल्ड 1/3 ऑफ द स्टॉक टू द शॉप, 1/6 टू द शॉप बी। अब वो कैलकुलेट कैसे कर रहा है, ग्रुपिंग उसने चेंज कर दी है। ग्रुपिंग उसने क्या कर दी है, पहले ऐसे की है तो दूसरी दफ़ा क्या की है, ऐसे कर दी है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हम ग्रुपिंग को चेंज कर सकते हैं, तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि ऐड हो रहा है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। इसी तरह से अब यहाँ पे देखें जी, अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है 4/7 इंटू 3, दूसरी जगह क्या हो रहा है 3 इंटू 4/7। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जी ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अब देखिए यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई सॉरी बाद में हो रहा है, और ब्रैकेट में पहले क्या प्लस है तो पहले प्लस होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई फॉलोड बाय द एडिशन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अब देखें जी अहमद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक नंबर है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ग्रुपिंग चेंज कर दी गई। ग्रुपिंग क्या है, चेंज कर दी गई। अच्छा जी, ज़ारा क्या है जी, मल्टीप्लाई 3/4 बाय 12 प्लस 8, मतलब 3/4 को मल्टीप्लाई किया गया 12 प्लस 8 से, और उसके भाई ने उसकी कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अब बेकर वांट्स टू प्रिपेयर हाफ ऑफ 30 स्मॉल केक्स। अब कैलकुलेशन कर रहा है जी, तो कैसे कर रहा है जी, थिंक्स ऑफ इट एज, तो सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये क्योंकि पार्ट 1 में हम इसको पहले अच्छे से कवर कर चुके हैं। द मैनेजर चेक्स द टोटल बाय, तो सेम कौन सी प्रॉपर्टी है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फ्रूट सेलर 2/5 प्लस 4/5 रिवर्स करके ऐड कर दिया गया है। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसी को अगर इशू हो तो उसमें बात कर सकते हैं मुझसे। स्टूडेंट सीज द एक्सप्रेशन, अब देखें जी ये कैसे ऐड किया गया है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ऑर्डर ग्रुपिंग चेंज कर दी गई। जब ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हमारे पास, विच प्रॉपर्टीज इलस्ट्रेटेड बाय, कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई गई है जी, देखिए जी ग्रुपिंग चेंज है इसके अंदर। ग्रुपिंग जहाँ चेंज होती है कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव यूनिवर्स में क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज करते हैं, तो इसके अंदर साइन चेंज है। नेक्स्ट क्या है जी, विच प्रॉपर्टी इज शोन, देखें बाकी तो सेम ही है, ऑर्डर चेंज है। तो जो ऑर्डर चेंज होता है वो कम्यूटेटिव में होता है, ग्रुपिंग चेंज होती है तो एसोसिएटिव होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि अगर लेट से क्या एक्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1 के साथ, तो जवाब क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन का क्या है, 1 है, और एडिशन का क्या है, 0 है। ठीक है जी। अच्छा जी, चूज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है जी, अब ए इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, और फिर ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डी के साथ, और फिर इनको आपस में क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे, ये तो ब्रैकेट का इशू है यहाँ पे, बाकी चीज़ ठीक है। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अब क्या है जी, m/n है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, तो कहाँ है जी, ये आपके पास। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ब्रैकेट्स की जो ग्रुपिंग है वो चेंज होगी, ये नज़र आ रहा है जी ब्रैकेट्स की ग्रुपिंग चेंज हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एडिंग एक्स वाई एंड इट्स, तो एक्स वाई को हम क्या करें जी, ऐड करें किस में, एडिटिव इनवर्स में। तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या है, -x/y, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, -x/y -x/y, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, तो आपस में जवाब क्या आ जाएगा, 0। आसान तरीके से भी देख सकते हैं, कोई भी नंबर ले लें, लेट्स से 2, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2, अब इन दोनों को प्लस कर लें, तो जवाब क्या आएगा, 2 - 2 = 0। ऐसे भी कर सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फॉल्स स्टेटमेंट देखनी है हमने। सम ऑफ रेशनल नंबर एंड 0, तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त लिखी है, तुम्हारे काम की नहीं है, ठीक है, ये भी दुरुस्त लिखा हुआ है। इनवर्स ऑफ -ab इज़ -b/a, तो ऐसी बात नहीं है। -ab का इन्वर्स क्या होगा जी, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा जी, ये होगा जी a/b, ठीक है, सिर्फ साइन चेंज करना है, ये बात गलत थी, तो ये हमारा दुरुस्त जवाब है। द इन्वर्स ऑफ अ रेशनल नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, तो लाजमी नहीं है। विच प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड, देखिए जी सिर्फ जगह चेंज हुई है, जगह चेंज हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, आ जाते हैं जी एलसीएम के ऊपर। तो एलसीएम अगर किसी भी वेरिएबल का एलसीएम लेना पड़ जाए तो जो सबसे बड़ी पावर होगी बस वो लिख लिया करें, x⁴, ठीक है जी। अब HCF है तो सबसे छोटी पावर इनमें से जो कॉमन है x⁵, HCF सबसे छोटी पावर, ठीक है ना, एलसीएम जो सबसे बड़ी है। अच्छा जी, नेक्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 a²2। अब देखें वेरिएबल में देखें, a²2 a³, तो बड़ी पावर किधर है, a³ है, एलसीएम में मैंने कहा था कि बड़ी पावर चुननी है। अब 3 और 5 का एलसीएम कितना जी 50, तो ये आ गया जी 15 a³ लेना चाहते हैं तो ऐसे भी ले लें एलसीएम, बात तो वही है, टेबल तो कोई जाते ही नहीं है, तो फिर 3 वाला एक दफ़ा ले जाएँ, एक दफ़ा 5 वाला ले जाएँ, आपके पास ये दो चीज़ें आ गई हैं, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया 15। HCF ऑफ, मैंने आपको बताया था HCF में जो सबसे छोटी पावर है। अब इनमें देखिए ए में a² a और a³ सबसे छोटी पावर क्या थी, a थी। b को देखें b, b² तो b है, तो ये आ गया आपका HCF। एलसीएम ऑफ x - y, तो एलसीएम में सबसे बड़ी पावर x में x², y में y², आंसर क्या आ जाएगा x² - y²। अब वही है उसका HCF लेना, तो सबसे छोटी पावर x में से x, y में से y। अब एलसीएम लेना है, सबसे बड़ी पावर इनमें क्या है जी, a³ है, a³ ले लें, और इनमें क्या है जी b² है, b² ले लें, बस ये HCF छोटी पावर लेनी है, a² छोटी पावर लेनी है, कौन सी है, b²। अच्छा जी, एलसीएम है तो बड़ी पावर लेनी है, m⁴ आ गया, बड़ी पावर लेनी है n⁵ आ गया। याद रखिएगा, अभी भूलना नहीं है प्लीज़। HCF छोटी पावर लेनी है, x की पावर 2 है, y की पावर क्या है 2 है। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज एलसीएम ऑफ, अब एक से ज़्यादा हैं, सॉरी 2 से ज़्यादा हैं, तो इनमें सबसे एलसीएम है, बड़ी पावर क्या है a है, a लिख लें। अब 3, 6 और 9 का एलसीएम ले लें, 3, 6 और किसका 9 का, तो 3 वाला टेबल 1, 2 और 3, मज़ीद तो ये टेबल जाता नहीं है, इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट ही, बहरहाल एनी हो, इसको आपके लिए कि हो सकता है किसी को फिर भी समझ ना आए, इनको आप मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 इज़ 6, 6 3 इज़ 18, तो आंसर क्या आ जाएगा जी 18 और a,
ठीक है, इधर से ये कॉमन आ गया, इधर से 18 एलसीएम आ गया। अब इसमें क्या है 2x 4x 6x, तो वेरिएबल तो x आ गया, 2 4 और 6 का आप एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम आएगा आपके पास जी 12, तो ये हो गया 12x। लेना चाहते हैं तो ले लें इसका एलसीएम। मेरे ख्याल अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। Fill in the blanks to make the equation true using distributive property। अच्छा जी, अब देखें सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। 2a की 2a डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई b प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा 2a बाई 3 मल्टीप्लाई बाई b, और क्या हो जाएगा प्लस 2a बाई 3 मल्टीप्लाई बाई c। तो देख लीजिए कहाँ पे मौजूद है जी। इसमें यहाँ पे कोई भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद नहीं है जो कि इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा हो, तो इसको सुबह दोबारा देख लेंगे कि इसकी जगह पे असल में आंसर तो ये, ठीक है। इसको शॉर्ट करके इसको दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन स्टिल ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई गई है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो उसको खोल के इस तरह से दिखाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कि सेम हो, मतलब आप उसको रिड्यूस करें तो वहाँ तक आ जाए। तो 1/2x प्लस, इसको देख लेते हैं जी, 1/2x प्लस 1/3x। अब देखिए दोनों में x मौजूद है, x को हम कॉमन ले सकते हैं, x हो गया कॉमन, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, ठीक है जी। 1/2 और 1/3 कैल्शियम ले लें तो आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2, और x तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू 5/6। सही हो गया जी। कहाँ है ये आपके पास मौजूद, x शुरू में हो या एंड में हो, एक ही बात है। अप्लाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब 5x/7 प्लस 2x/3, तो ये शुरू में आ गया, पहले मौजूद है। अब इसमें मैं मज़ीद वजाहत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है। अब हमारे पास क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मुझे हल करना है। -1/2 है, देखें दोनों तरफ a मौजूद है, a को हम ले लेंगे कॉमन, और 3/4 -1/2 को हल कर लेंगे। अब एलसीएम क्या आ जाएगा 4, एक दफ़ा टेबल जाएगा 3, माइनस 2 दफ़ा टेबल जाएगा 2, और बाहर क्या हमारे पास a मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा जी a इंटू 1/4, तो ये हमारे पास फाइंड द एलसीएम। तो हम लिख लेते हैं कि 3x/2 है, और क्या है जी 5x/4 है। अब यहाँ पे इसका लेना है क्या जी, एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले तो देख लें जी कितना हो जाएगा। यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों के अंदर मौजूद है, तो हमारे पास क्या है जी x दोनों में मौजूद है, यहाँ पे क्या है 2 हमारे पास दोनों साइडों में मौजूद है। यहाँ पे हम कॉमन डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। 4 एलसीएम आ जाएगा, टेबल कितने होगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 को 3x से, तो आंसर आ जाएगा 6x, प्लस टेबल कितने हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 5x। तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11x डिवाइड बाय 4। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है क्या है, ये सारे गलत हैं। आंसर है इसका 11x डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टू रीअरेंज। तो ग्रुपिंग करनी है, इसका मतलब है कि 2a/5 बाहर चला जाएगा, और ये बाहर आ गया है, और ये दोनों अंदर ब्रैकेट में चले जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 1/2x प्लस क्या है जी, ब्रैकेट के यूज़ हुए नहीं, 1/4x माइनस 1/8x। देखिए यहाँ भी x सब पे मौजूद है, तो x ले लें, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8।
एलसीएम ले लें, 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, एक्स इंटू 5/8। तो ये है इसका जी राइट आंसर। फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सेम ही रहेगा, बस सिर्फ क्या जगह चेंज कर देनी है जी। 1/3 इसके अंदर फिर इशू है एमसीक्यूज़ के अंदर। बेसिकली हमारे यहाँ जिस तरह से यूज़ होता है उस तरह से इसको दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये है कि अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2x/3 और क्या हो जाएगा ये 4y/3। अब ये आंसर तो मौजूद है लेकिन ये हमारी बुक के साथ मैच नहीं करता, तो इस एमसीक्यूज़ को तो आप इग्नोर ही कर दें, ठीक है जी, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी BODMAS। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ब्रैकेट्स यहाँ पे ऑर्डर्स, मतलब है कि ये पावर होती है उसको सबसे पहले ब्रैकेट कॉल किया जाता है, फिर पावर्स कॉल किया जाता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहला ही इसका नहीं, गलत जवाब है। ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इसका राइट आंसर है। अच्छा, बताया था सबसे पहले क्या करना है, इसमें से डिवीजन कर लें, आंसर आ जाएगा 2, उसके बाद मल्टीप्लाई करें, इसके साथ जवाब आ जाएगा 4, ऐड कर दें 12 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा 16। दोबारा बता देता हूँ, 12 + 6 / 3 × 2। तो BODMAS के तहत सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, उसके बाद उनकी पावर भी नहीं है, तो डिवीजन कर लें, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो 2 हमने लिख लिया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, नेक्स्ट मल्टीप्लाई है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ गया 4। फिर क्या एडिशन है, 12 को 4 में ऐड करें तो क्या जवाब आएगा 16। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या है जी, अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन भी गिवन है लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या जी, अब इसमें देखें सबसे पहले ब्रैकेट कॉल किया जाता है, 8 हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ, आंसर क्या हो गया 16, माइनस क्या 4, तो आंसर आ गया 12। ठीक है जी, इसमें कंप्यूटर भी अक्सर चूक जाता है BODMAS के सवाल करते हुए। अच्छा जी, ब्रैकेट सबसे पहले 6 हो गया, डिवाइड करना है किसके साथ 24 के साथ, क्या जवाब आ गया 4, प्लस करना है 1 के साथ, आंसर क्या आ गया 5। अच्छा जी, उसने कहा कि 8 + 4 × 2 किया है तो 24 आ गया आंसर। तो ये कैसे आया होगा, इसको ऐड किया होगा, मल्टीप्लाई हो गया होगा तो 24, तो उसने पहले ऐड कर दिया है मल्टीप्लाई करने से पहले, ये इसका राइट आंसर है, पहले मल्टीप्लाई करना था। इसको देखें जी, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, आंसर क्या आ जाएगा जी 4, मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, आंसर क्या आ गया 8, प्लस किया 4 के साथ, आंसर क्या आ गया 12। अब 40 में से 12 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 28। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ आउटपुट ऑफ। अब इसमें पहले ब्रैकेट कॉल करते हैं, तो पहले डिवीजन, 2 आंसर आ गया, जहाँ 18 में से 2 गए तो हमारे पास क्या आ गया जी 16 आ गया, मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर क्या आ गया 32 तो यहाँ पे है नहीं, सही है जी, तो इसका राइट आंसर ये है। 100 / 5 20 × 2 = 40। बस उसूल का ख्याल रखना है, वह उसकी वायलेशन नहीं करनी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया 4 × 4 / 48, 48 को 4 से डिवाइड किया 4 आ गया, मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो जवाब क्या आ गया 48। ओके, अब देखते हैं जी, चूज़ द एक्सप्रेशन दैट इक्वल्स 20। तो 20 किसका रिजल्ट है जी, 5 2 = 10 + 10 पहले ही ठीक हो गया, इसका नहीं है 30 है, इसका भी 20 + 5 25 है, नहीं है, इसका 15 + 10 25 है, नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट 3 हो गया, 6 में से 3 निकाले कितने बच गए 3 बच गए, 3 में 5 ऐड किया तो कितना हो गया 8 हो गया। अब ये ब्रैकेट सारी हल हो चुके हैं तो मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, आंसर क्या आएगा 16 आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें सबसे पहले ब्रैकेट्स कॉल करते हैं, 3 आंसर आ गया, मल्टीप्लाई किया 3 से,
तो 9 आ गया। यहाँ तक हल हो चुका है हमारा। अब इस ब्रैकेट को हल करते हैं। 12 में से 4 गया, 8 आ गया। अब 8 डिवाइड बाई 2 और प्लस क्या है 9 है, तो ये 8 डिवाइड बाई 2 हो गया 4 प्लस का 9, तो क्या जवाब आ गया 13। आगे इसको देखते हैं जी। इसमें भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, ये हो गया 8 मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 16 आ गया। 16 में प्लस किया 9, आंसर आ गया 25। डिवाइड किया 2 के साथ तो आंसर आता है 12.5। ये किसी हद तक है क्योंकि 12 है, 12.5। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर इसमें अक्सर चूक जाता है कैलकुलेट करते हुए। 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया। 15 में से 5 निकाला 10 हो गया। मल्टीप्लाई किया 2 से 20 हो गया। प्लस किया 3 क्या हो गया 20, नहीं ये माइनस है सॉरी, यहाँ पे 5 15 में से 5 गया 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20, 20 + 3 हाँ वही है 23 आ रहा है। तो यहाँ पे ये चारों में से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर ये है। ठीक है जी। नेक्स्ट है 6 डिवाइड बाई 12, आंसर क्या आ जाएगा जी 2 प्लस करेंगे 6 तो आंसर आ जाएगा 8। इसको देखिए जी 6 + 6 12, 18 - 12 6 + 4 10। इसको देखिए जी 4 × 2 8 प्लस 20 डिवाइड बाई 5 4 12 आ गया। 12 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ 2 के साथ 24। अच्छा जी, इसमें देखिए जी 15 माइनस किया 30 से तो आंसर क्या आ गया 15, डिवाइड किया 5 के साथ आंसर आ गया 3, प्लस किया 2 के साथ आंसर आ गया 5। इसको देखते हैं जी 3 + 1 4 मल्टीप्लाई बाई 4 आ गया 16, 6 + 2 कितना मल्टीप्लाई 2 12 28। आगे देखते हैं जी 6 - 2 4 मल्टीप्लाई 4 16 यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखें 5 × 5 25, तो 25 + 16 = 41। ओले ओले ऐसा ऐसा काम नज़दीक पहुँच गया है, पार्ट 13 में पहुँच गए हैं। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2। 3/4 को मल्टीप्लाई करें 2 से 3/2, अब 3/2 + 1/3 तो ऐड करें 6 और 3 3 9 + 2 11/6 तो 1 होल 5/6। ये भी उस तरह का सवाल है जो पीछे कर चुके हैं बोर्ड में सब। मैं उम्मीद है कि आप फ्रैक्शन वगैरह कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी इसके लिए। मैं देखता हूँ ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ये अब आप लोग खुद देख लीजिएगा। ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मौजूद है। ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये फिर वही दोबारा आ गए हैं। उसका एक रिवीजन है, छोटा कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक बात कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपका नंबर्स के ऊपर जितने भी आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं और जो चीज़ें बुक में नहीं भी हैं, तो मैंने कोशिश की है सबको एड्रेस करूँ, सबके ऊपर बात करूँ, ताकि आपका ये जो एरिया है इसके अंदर कोई वीकनेस बाकी ना रहे। बाकी आपको जो है वो इसकी जो आंसर की है वो भी मैं भी सेंड कर देता हूँ, उसको मैच कर लीजिएगा अपने आंसर्स के साथ। और स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि उसका गलत हो रहा है और उसको समझ नहीं आ रही, तो वो ज़रूर सुबह आके डिस्कस करें। देखिए अपने आप से ऑनेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट होंगे और आप मुझसे डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि हम उसको ना एड्रेस कर सकें। बस छुपाना नहीं है कुछ। अगर कुछ नहीं आता तो ज़रूर बात करें, बात करेंगे, बात बता दी जाएगी। जब आपका फ़ाइनल पेपर होगा तो आपको कोई इशू नहीं होगा।
लेकिन अगर कोई चीज़ छुपा लेंगे, अभी नहीं बताएंगे, देखिए हमने तो रखा हुआ है कि हमने किसी को डांटना भी नहीं है। जब डांटना भी नहीं है किसी को, फिर तो और तो कोई सज़ा की कहानी नहीं रहती। हमने कहा है कि जो सबसे पहली बात होती है कि डांट मिलती है किसी के ऊपर अगर आपसे काम गलत होता है। हमने तो कहा है इस तरफ झूठ नहीं बोलना, तो हम इंशाल्लाह आपको डांटेंगे भी नहीं। तो ज़रूर डिस्कस करें ताकि आपको उसके ऊपर अच्छे तरीके से ब्रीफ किया जा सके। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।